किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में अंतिम सिंचाई। और अंतिम सिंचाई करते समय हमें कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए ताकि हमारा कंद अच्छा बने, मजबूत बने और क्वालिटी वाला बने। क्योंकि अंतिम सिंचाई में कभी कभी हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा पर्दा ख़राब हो सकता है और कंद की साइज़ है ना वो बेडौल हो सकती है। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। मैं हूँ बाबू राजपूत। तो किसान भाइयों, अंतिम सिंचाई करते समय आप ध्यान रखें, क्रमवार से हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अंतिम सिंचाई, अंतिम 2 सिंचाई में हमें कितना गैप रखना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं हम अंतिम सिंचाई कब करें। जैसे कि सभी किसान जानते हैं कि अंतिम सिंचाई करते समय हमें अपनी लहसुन की लास्ट गोल वाली पट्टी देखनी चाहिए, डोरियाँ। अगर 30 से 40% अगर ये डोरे निकल आई है तो आप अंतिम सिंचाई कर सकते हैं। वैसे अंतिम सिंचाई का निर्णय किसान भाई को विवेक के आधार पर लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी और तापमान के आधार पर अंतिम सिंचाई में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ी विभिन्नता हो सकती है। तो आप किसान भाई खुद इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने आपकी लहसुन की फसल में 0.34 2 बार प्रयोग कर दिया हो, बोरोन प्रयोग कर दिया हो और पीजीआर का प्रयोग कर दिया है, तो आपकी जो लहसुन की फसल में कभी कभी डोरियाँ बहुत लेट निकलती है। तो फिर आपको विवेक के आधार पर अंतिम सिंचाई का निर्णय लेना है। अंतिम सिंचाई, हाँ, लास्ट 2 अंतिम सिंचाई में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि लास्ट 2 अंतिम सिंचाई के बीच में हमें ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए। ज़्यादा गैप देने से क्या होगा कि जैसे कि देख लीजिए, अब ये कंद बन रहा है, कंद को मिट्टी दोनों तरफ से क्या कर रही है, बिछड़ रही है, तो जिससे इसका जो साइज़ है ना वो बेडौल होगा। साइज़ तो बनेगा, साइज़ बेडौल होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि कंद पूरी तरह से गोल नहीं बनता है, बेडौल हो जाता है, वो दब जाता है, तो उसका आकार विकृत हो जाता है। कंद बड़ा तो रहेगा पर आकार विकृत होगा। वो अंतिम 2 सिंचाई में ज़्यादा गैप करने से ही होता है। तो आप ध्यान रखें, अंतिम की 2 सिंचाई के बीच आप ज़्यादा गैप नहीं रखें। और अंतिम की सिंचाई करते समय ध्यान रखें कि अंतिम की जो सिंचाई आप करते हैं वो ज़्यादा लेट ना करें। लेट करने से क्या होता है, आपकी जो लहसुन की जो जड़ है पूरी तरह से सूख जाएगी और वो पीली पड़ जाएगी। साथ ही साथ में जो आपका कम से कम 2 पर्दे जो ख़राब हो जाएंगे। अगर आपने अंतिम सिंचाई लेट की तो 2 पर्दे आपके ख़राब हो सकते हैं और लहसुन की जो जड़ है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो जड़ पीली भी पड़ सकती है, लहसुन का कंद भी पीला पड़ सकता है। तो आप ज़्यादा लेट सिंचाई मत करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अंतिम सिंचाई में किसी प्रकार का कोई खाद नहीं डालना है, ना ही किसी खाद का स्प्रे करना है, ना ही किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपकी लहसुन में किसी प्रकार का कोई थ्रिप्स ना लगा हो, कोई बीमारी नहीं लगी हो, कोई फंगस नहीं लगा हो। अगर ये लगा है, थ्रिप्स का आपको प्रकोप देखने को मिलता है, हल्का ही मिले, अगर मिलता है तो आपको फिर अंतिम सिंचाई में भी अंतिम स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि थ्रिप्स है जो आपकी लहसुन की अंत में आपको लहसुन की भी ख़राब कर सकता है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अंतिम में इतना थ्रिप्स का प्रकोप होता है कि लहसुन एकदम पीली पड़ के ख़राब हो जाती है। मतलब उसका जो नेचुरल पकने का टाइम होता है उससे पहले ही पक के वो ख़राब हो जाती है। तो अंतिम समय आपको फंगस और थ्रिप्स का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपकी लहसुन पीली पड़ रही है या फंगस जनित कोई बीमारी लग रही है या थ्रिप्स का अटैक आपको दिख रहा है तो फिर अंतिम समय में भी आप स्प्रे करें। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।